हेलो एवरीवन। तो स्वागत है भाई एक बार फिर से। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे से अपना जो है प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो जैसा कि जानकारी आप सभी को बता दें, अपना जो है कि तकरीबन 17 मॉडल पेपर हो चुके हैं और अपना जो टारगेट है 20 मॉडल पेपर कराने का वो लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज अपना मॉडल पेपर नंबर 18 है, 18। ठीक। तो मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके भाई एग्जाम से पहले जितना भी मैंने मॉडल पेपर करवाया है उसे अच्छे से देखकर, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कि पढ़ो। और अगर जिन लोगों के पास भी मेरा मॉडल पेपर पहुंच चुका है तो प्लीज़ भाई आप लोग, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जाके उसे अपने जो है कि OMR सीट पे अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो, तो बहुत आप लोग का अच्छा खासा मैक्सिमम नंबर आप लोग गेन कर लोगे वहाँ पर। ठीक। तो इस बात को ध्यान देना। और जो पूछ रहे हो, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि भैया जो आप लोग मॉडल पेपर करवा रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उससे क्वेश्चन फंसेंगे क्या? तो भाई सीधी सी बात है, हाँ जरूर फंसेंगे। बहुत क्वेश्चन, वही क्वेश्चन तो बार बार एग्रीकल्चर में रिपीट होते हैं, तो ध्यान देना इस बात को। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 18। तो वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अपने जो भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। अब इसकी पढ़ने का कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो 17 जून को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले पहले जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा केवल रिविजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा केवल MCQ सॉल्व करो तो बेटर रहेगा। तो आज अपना यूपी कैडेट मॉडल पेपर नंबर 18 है, तो स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय महाकाल। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि मूसला जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से, प्रांकुर से, शाखा से, पत्ती से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आपका राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा मूलांकुर। ठीक। और परांकुर से इससे आपको जो कि तने का निर्माण होता है, याद रखिएगा, जिसे आपका रेडिकल प्लोम्यूल बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि तने, शाखा या पत्ती के तल से जड़ निकलती है, अपास्थनिक जड़, मूसला जड़, कवक जड़ या फिर कंदिल जड़। तो तने व शाखा से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपास्थनिक जड़। तो आप लोगों ने मक्का देखा होगा, मक्का और ये सब। तो मक्के में आप लोगों ने उसके जो स्टेम देखोगे, रूट उसकी बाहर से भी निकलती है स्टेम। जैसे ये अगर मक्का है, ये समझ लीजिए मेरा पेन, तो इसके बाहर से जो जैसे ऊपर से रूट निकलती है साइड साइड से, मक्के के खेत में अगर देखोगे तो उसे बोलते हैं अपास्थनिक जड़ बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो कि अनुलग्न जड़ें ना पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड का भी ए हो जाएगा। ठीक। आर्किडीज में याद रखिएगा। और जो है कि देखो मक्के में 3 तरह की रूट पाई जाती हैं, तो सभी रूट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तीनों रूट आपका जो ब्रेक एरी रूट होता है, एरी आपका हो जाता है, एक ब्रेक रूट होता है और एक रूट मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये सब रूट हैं, तो अच्छे से रूट मतलब पढ़ लेना। मेजर जो क्रॉप है उसको अच्छे से पढ़ लेना, इतना ही कहेंगे और कोई ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लवन मूल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लवन मूल का ऑप्शन नंबर डी। ठीक। जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलामेन उतक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी में ये पाई जाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकना। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, सब सही है। आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। प्रयास अपनी तरफ से है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लिखा कि भोज्य पदार्थ संचय करने वाली जड़ कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये सभी यानी कि गाजर भी आपका, ये भी एक तरह से फूड स्टोर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पान में जड़ें पाई जाती हैं, आरोही, संकुचनशील या फिर पुस्ता या फिर स्तंभ। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, कैसे होते हैं भाई? तो क्वेश्चन नंबर आपका है 9 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। राइट, नॉर्मल सी बात है, सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सभी। क्यों? क्योंकि भाई सभी को मालूम है यार, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हर जगह है, अपने वायु में भी है, मृदा में भी है, और जीवों के शरीर हर जगह पाए जाते हैं। अगला है कि सूक्ष्म जीवों संसार
के आविष्कारक वास्तव में हैं, तो माइक्रोबियल वर्ल्ड के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी, राइट आंसर एंटन वॉन लेवनहॉक। अगला क्वेश्चन है कि पोमंग में संयुक्त पुंकेसरी दशा पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 12, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कुकुट-बिटेसी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपोजिटी कुल का फल है कौन है अपना, जो कंपोजिटी कुल से बिलोंग करता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा ए, ठीक, सिपसेला। फिर पूछा है कि लाडिक्यूलस के रूप में परिदलपुंज पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रिस्पिन नामक एल्कलॉइड पौधे के किस भाग में मिलता है, तो सूखी जड़ में, परिपक्व फल में, सूखी पत्ती में, तने की छाल में, तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ब्रेसिकेसी कुल का पुमंग होता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर, सोयाबीन व अरहर निम्नांकित उपकुल के सदस्य हैं, तो आप लोग उसके जो कुल, फैमिली, ये सब मतलब जीनस याद रख लेना, जितने भी आपके जो मेन फैमिली हैं, ठीक, सभी के। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो आपका कुकुट-बिटेसी कुल है का फल होता है, कौन सा फल है उसका? लेग्यूम्स होता है, पेपो होता है, एल्किन होता है, पोम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा पेपो। तो जितने भी जो आपके कुकुट-बिटेसी कुल में जो भी आते हैं, आपके कद्दू हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ये सब के जो फ्रूट टाइप होते हैं हमेशा पेपो ही होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालवेसी कुल में पुमंग होते हैं एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी, बहुदीर्घी, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि भिंडी जिस कुल का पौधा है वह सोलेनेसी है, फेबेसी है, मालवेसी है, पेपिलियोनियसी है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मालवेसी, ठीक। तो आप लोग को मालूम होगा कि आपका जो फेबेसी फैमिली है, ठीक, जिसे लेग्यूमिनेसी बोलते हैं, तो उसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं पेपिलियोनेसी, ये भी आपका लेग्यूमिनेसी का ही है, ठीक, तो याद रखिएगा, उसका एक उपनाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, वसा की, सेलुलोज की, पेक्टिन की, तो क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर काइटिन की, ठीक। एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रोमीन है, पेनिसिलिन है, डिटाल है या फिर आयोडेक्स है, तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। माइकोडर्मा एसिटाइड, जीवाणु में राइबोसोम पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, अगर अच्छे से आप लोग पढ़े हो तो कर ले जाओगे, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहो, इतना ही अपना उद्देश्य है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक मिला अचार जीवाणु के द्वारा नष्ट नहीं होता है, उसका पूछा है कारण क्यों नहीं नष्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से जो है कि पूछा कि निम्नांकित में से एक रोग जो जीवाणु जनित नहीं है, तो कौन सा इसमें से जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दमा। जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ है, जीवाणु में जो आनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, लाइजोजाइम है, तो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीएनए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में जीवाणु जो है कि मृदा की उर्वरता कम करता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु द्वारा प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन है, तो जीवाणु द्वारा प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ जो गुणसूत्र से बाहर होते हैं कहलाते हैं,
तो क्या कहलाते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 30 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 का ए, प्लाज्मिड। ठीक, पूछा कि नील हरित शैवाल जो आपके बीजी है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाओं का केंद्रक पारदर्शी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी, 31 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि चावल का अच्छा उत्पादन अनेक वर्षों तक बिना नाइट्रोजनी उर्वरक दिए हुए प्राप्त होता रहता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर आपका 32 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा बी। ठीक, क्या है? चावल के खेत में जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपके जो नील हरित शैवाल होते हैं, ठीक, याद है? तो आपके जो एजोला हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, तो ये सब यही में प्रयोग होते हैं आपके चावल जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गतिशील कोशिकाएं तथा लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, तो निम्नलिखित में किसमें? तो क्वेश्चन नंबर 33 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मिक्रोफाइसी में। ठीक, ऑप्शन थोड़े से इरेज हो गए बट मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन ले बस। साइनोबैक्टीरिया को संबोधित किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मिक्सोफाइसी में। लिख लीजिएगा अगर आप लोग के पास पेन कॉपी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय ऊसर भूमि की उपजाऊ बनाने के लिए शैवालों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि किन शैवालों का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनाबीना का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब फास्ट चलना है क्योंकि टाइम कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कवक में भोजन प्रायः संचित होता है, क्वेश्चन नंबर 36 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ग्लाइकोजन व तेल। पनीर बनाने की क्रिया में जो कवक उपयोग में लाया जाता है वह है, क्वेश्चन नंबर 37 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर उपरोक्त ए और बी दोनों पढ़ लीजिएगा आप लोग। औद्योगिक रूप से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बी, एजोस्पाइरलस। ठीक, एस्परजिलस से, सॉरी। ठीक, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि माइकोराइजा तथा लाइकेंस का पोषण होस्ट जो है कि पादप से संबंधित होता है यानी कि होता है, तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखूनों तथा बालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू की पछेती झुलसा रोग किस कवक द्वारा लगता है वह है, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 42 का हो जाएगा डी। ठीक, 42 ऑप्शन नंबर डी, एथाइल अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। एक कोशिकीय ससीम केंद्रकीय सूक्ष्म जंतु पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 जिसका आपका राइट आंसर है 43 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा मोनेरा। अगला क्वेश्चन 44, पशुओं में टेक्सास ज्वार उत्पन्न करते हैं, कौन करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्नोसोमा सी मक्खी द्वारा संक्रमित होता है तथा रोग उत्पन्न कर सकता है, कौन सा करता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है कि निद्रा रोग। एटीपी के एक अणु में कितने ऊर्जा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो कितना पाया जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 46 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 7 कैलोरी। बाकी देख लो, मुझे थोड़ा सा डाउट है बट आप लोग क्लियर कर लेना, पढ़े हुए बहुत होंगे। ठीक, 46 ऑप्शन नंबर ए, बाकी आप लोग पढ़ लेना। परिणाम वृंत पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 47 जिसका आपका राइट आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि बबूल में। पूछा है कि जीवाणु में वर्गीकृत जो कि किए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 48 जिसका आपका राइट आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर लिखा है कि मोनेरा। तो मोनेरा जगत में आपके जीवाणु को रखा गया है, जो कि प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 जिसका आपका राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। यहाँ पर लिखा है कि सरसों का पुष्पक्रम है, रेसिम है, साइथियस है या फिर स्पाइक है या फिर वर्टिलास्टर। क्वेश्चन नंबर 50 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेसिम।
अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। यदि बल P तथा Q एक ही दिशा में हो तो उत्पन्न होने वाला परिणामी बल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण तथा मंदन का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 जिसका आपका राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 52 का याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है। तो ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन का मात्रक होता है। तो 53 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री कोण पर लगने वाले दो बल 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के हैं, उनका परिणामी बल का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 7 न्यूटन। सॉल्व करना, ये नहीं कि ऐसे ही बस पढ़ते जा रहे हैं। किसी पिंड पर लगने वाले F बल तथा उनमें उत्पन्न त्वरण से संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि त्रिभुजी ठोस का गुरुत्वीय केंद्र की स्थित होती है कहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 56 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मध्यिकाओं का कटान बिंदु। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पूर्णतः चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का मान होता है, क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होता है 0। ठीक, गाढ़े द्रवों को श्यानता होगी, गाढ़े द्रवों की श्यानता पूछा है, तो अधिक होगी, कम होगी, शून्य होगी, अनंत होगी। तो यहाँ पर रहेगा 58, क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर ए अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई कण समान चाल v से चल रहा है, यदि जो कि उसका कोणीय वेग इतना मतलब हो जाए तो सूत्र होगा। तो सूत्र आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्री बल व अपकेंद्र बल है। क्वेश्चन नंबर 60 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 50 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान है, वस्तु का अभिकेंद्री बल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी भरने पर उसमें संचालित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 जिसका आपका राइट आंसर 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का संवेग जो कि 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। पूछा कि थीटा के किस मान के लिए अधिकतम कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर 64 का ए इज ए राइट आंसर, यानी कि 64 ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों ने रट लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा डी कम हो जाता है। 0 अंश से कम ताप मापने के लिए जिस द्रव्य का उपयोग ताप मापने में होता है वह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर रहेगा 66 का सी हो जाएगा अल्कोहल। ठीक, पूछा है कि ऊष्मामापी के जल तुल्यांक जो कि कैपिटल W का सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिम मिश्रण के में भार रूप में 33 भाग नमक तथा और 100 भाग बर्फ के मिलने पर मिश्रण का ताप प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। भाप के इंजन की दक्षता लगभग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 69 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17%। उष्मा इंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 उष्मा इंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर ए कार्य को उष्मा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान 4.18 जूल पर कैलोरी है। पूछा कि 200 कैलोरी जो कि उष्मा उत्पन्न करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 71 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 336 जूल। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसे आपको मतलब रटना नहीं है भाई, क्योंकि ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है।
इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना अगर सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भैया तो आप राम भरोसे तुम रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल को 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर 0.1 एम्पियर धारा जो कि प्रवाहित होती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कि है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 12 व 15 ओम प्रतिरोध के तार जो है कि 3 तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, तो भाई जितने भी आपके ये वोल्ट वाले हो गए, अमीटर, ये सब ना, प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध, ये सब परिपथ वाला हो गया, और उष्मा से रिलेटेड और आपके जो भी हैं प्रकाश लेंस से रिलेटेड हर एक चीज़, इस सबसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट से लेके एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, पढ़ लेना, फंस जाएंगे अच्छे खासे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के घरेलू उपयोग के लिए विद्युत मूल्य 90 पैसा प्रति यूनिट है, यह जो कि यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर 75 का डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलोवाट प्रति घंटा। निम्न में कौन जो कि उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित करने से जल जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि नौसादर को गर्म करने पर कौन सा गैस जो कि प्राप्त कर सॉरी यहाँ पर सही से पढ़ो, लिखा कि नौसादर को गर्म करने से गैस प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन, आश्वासन या फिर आसवन या फिर वाष्पन या फिर जैविक। तो क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा, ऊर्ध्वापातन। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा, अपघटन। ठीक, अगला क्वेश्चन 80 कि अम्ल तथा क्षार के जो कि संयोग से लवण तथा जल बनने की प्रक्रम को कहते हैं। तो रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो भी कोई बहुत बार क्वेश्चन आप लोग रिपीट अगर देखते हो तो उस रिएक्शन को आप लोग नोट करना कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, उससे जो बन रहा है, और अगर कहीं वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर वो रिएक्शन है तो उसे और अच्छे से पढ़ लेना। यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, उदासीनीकरण। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा कि गंधक हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग करके क्रमशः H2S तथा SO2 बनाती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पर परस्पर संयोग किस अनुपात में होगा। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2:16 के। पूछा कि समान ताप व दाब पर किसी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, परिकल्पना है। किसकी परिकल्पना है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा, अवगाद्रो की परिकल्पना। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। पूछा है कि अवगाद्रो संख्या को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मोल हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ग्राम तुल्यांकी भार है। तो क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानास्थिक में 2 तत्व होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक समानास्थिक होता है, एक संभारिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पूछा कि ये है क्या है, तो इसमें आपको पहचानना है अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, द्वितीय लवण है या फिर संकरण लवण है। तो क्वेश्चन नंबर 86 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर द्वितीय लवण है। अभिक्रिया ये का व्यक्त करती है, ये मतलब आपको बताना कि ये रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 87 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऑक्सीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक आप लोग को और रिएक्शन जानते हुए जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 88 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, +1।
जो कि अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, किसे दूर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक विधि से। अगला क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस H2SO4 से क्रिया करने पर बनता है। तो इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 90 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पूछा कि ब्राज जिसे कासा बोलते हैं का संगठन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 92 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि साधारण फिटकरी का सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 93 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का सूत्र पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 94 जिसका आपका राइट आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग भाई, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम बोल तो दिया करो भैया हमें नहीं आ रहा है, फिर नहीं मालूम है। ये क्या मतलब यार कि आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हो यार, मतलब मज़ा नहीं आता है यार। वैसे पूछा कि जो कि फेरस और फेरिक की संयोजकता होती है क्रमशः। तो क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो आप लोगों ने Fe2+ Fe3+ देखे होंगे, जिसे बोलते हैं Fe2+। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर पूछा है। तो इससे एक फेरिक होता है, एक फेरस होता है। तो उसमें आपको जो कि संयोजकता पूछी गई है। पूछा है कि लोहे के अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी कि मैग्नेटाइट, सिडराइट या फिर हेमेटाइट, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस सल्फेट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, हरा कशिश। बॉक्साइट का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 98 बॉक्साइट का सूत्र पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कार्बन किस समूह का तत्व है? कार्बन किस समूह का तत्व है? क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पूछा कि कार्बन को आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा जाता है? तो चौथे, तीसरे, पांचवें, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस जो कि आवर्त सारणी में रखते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं आप लोग तैयारी कर रहे हो कि बस ऐसे ही बस चल रहा है। चलिए, फिर आपका यहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ, तो आपका जो मैथ का नियम है फास्ट चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व आपको करना है खुद। ठीक है, इसमें आपको 20वां पद का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक, श्रेणी इतने में आपको पदों के व्युत्क्रम के से प्राप्त श्रेणी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको 10A का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 104 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ के छाया की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो उन्नयन कोण सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग प्लीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये शंकु से, ये सब आपके त्रिकोणमिति से, ये सबसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इतना है वर्ग सेमी, तो इसका आयतन पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको निर्देशांक बताने हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 108 को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका cos 80 प्लस cos 40 का मान पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको इसका मान पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पूछा गया संख्या इतनी के बीच की हरात्मक माध्य बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 112 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9। तो इसको आपको सॉल्व करना और बताना। पूछा कि क्रमचय में वस्तुओं को क्रम को ध्यान में रखा जाता है। तो
ध्यान में रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, ए और बी दोनों नॉट। क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, रखा जाता है। इसका आपको मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 जिसका आपका राइट आंसर 114 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अब फास्ट चल रहे हैं भाई, क्योंकि वही कंडीशन जानते हो। नेक्स्ट है कि 3 बिंदु समरेख होंगे यदि, तो किस कंडीशन पर 3 बिंदु समरेख होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पाई आर एल। पूछा कि घन की भुजा 2 सेमी है, घन का विकर्ण पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको लॉग ये दिया है तो एक्स का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 81 श्रेणी में इतने आपको 5वें पद का मान बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 119 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, साइन 75 डिग्री का मान होगा, तो क्वेश्चन नंबर 120 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो यहाँ पर अपना मैथ एंड होता है, अभी स्टार्ट होता है अपना एग्रीकल्चर। तो चलिए फास्ट चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बलुआ पत्थर निम्न में से किसका रूपांतरण है? नीस का है, मार्बल का है, स्लेट का है, क्वार्ट्ज का है। क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा क्वार्ट्ज का। ठीक, पूछा है कि पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन प्रतिशत पर इतना आपको लिखा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 यानी कि 10,000, तो इसका पीपीएम बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर सी। ठीक, याद रखिएगा। अमेरिकन कपास का बीज दर पूछा गया है, कपास वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 20 किलो। पूछा कि BL10 बरसीन की प्रजाति है, कैसी है? टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या फिर पेंटाप्लॉइड है? तो क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा डिप्लॉइड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका शुगर केन से, शुगर क्रॉप यानी गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मेयर क्रॉप ये भी है। पूछा कि गन्ने में कोल्हू द्वारा निकले वाले रस के प्रतिशत मात्रा होती है, तो क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, मोदीपुरम मेरठ में, जालंधर में, करनाल में। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा शिमला में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निकोटियाना टिबैकम प्रजाति के अंतर्गत भारत में तंबाकू के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग आता है? तो क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 89%। पूछे कि सहायक फसलें किस फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं, इनका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा सहायक फसलें। ठीक, अगला क्वेश्चन, गेहूं की जो है कि देसी जातियों बोया जाता है, तो कितने गहराई पर बोया जाता है? क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा डी 3 से 4 सेंटीमीटर। पूछा है कि अरहर में गुणसूत्र की संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा 22। पूछा कि ICPH8 एक संकर प्रजाति है, किसकी है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है आपके अरहर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वर्षा फसल प्रजाति है, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार। 132 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा ज्वार का। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रैंक लानी है तो पढ़ लो। पूछा कि यहाँ पर आपका T28 मूंगफली की प्रजाति है, कैसी है? गुच्छेदार है, फैलने वाली या फिर कैसी है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 133 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फैलने वाली। अगला क्वेश्चन है कि बेर में कटाई छटाई का जो उपयुक्त समय यानी ट्रेनिंग प्रूनिंग का आपका जो प्रूनिंग करने का समय है वो पूछा है कब है? तो क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर बी मई से जून। पूछा कि राइमर उन्नतशील प्रजाति ये किसकी है? क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा सेब का। अमरूद की लाल गूदे वाली प्रजाति है, कौन सी है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 136 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा बनारसी। अगला क्वेश्चन, पपीते में गुणसूत्र की संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर 137 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक, पूसा अगहनी एक प्रजाति है, पूसा अगहनी एक प्रजाति है, किसकी है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन नंबर 138 का बी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में पीला रंग होता है किसके कारण, एंथ्रोसाइनिन, फिर क्यूरेसिटिन या फिर जेंटोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि लौकी में पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, TIBA का प्रयोग करते हैं। पूछा कि पशुओं में आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है, तो क्वेश्चन नंबर 142 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दांत वाला। अगला क्वेश्चन पूछा कि सीरे में कितने % कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 143 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्सी गाय का रंग होता है सफेद, काला, भूरा, हल्का पीला, क्वेश्चन नंबर 144 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हल्का पीला भूरा में, ठीक। बाकी वो वेरी करता है भाई, क्रॉस ब्रीड अगर होगी तो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्योर होती है उसका यही कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बकरी जो कि 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है तो वह दोबारा कब ऋतुकाल में आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 145 जिसका आपका राइट आंसर है 145 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 फरवरी को। बाकी आप लोग को मालूम है कि उसका ऋतुकाल पीरियड कितना होता है, तो उस हिसाब से आप लोग जोड़ लो यहाँ पर, ठीक। हस्तचलित कुट्टी जो कि मशीन, जो कुट्टी काटने वाली मशीन होती है, कि कितने गियर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 146 का ऑप्शन नंबर सी 2। दराती की कार्य क्षमता प्रतिदिन है, क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी 0.04 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 148 ऑप्शन नंबर 148 का हो जाएगा ए यहाँ पर, जो है कि ए इंजेक्शन स्क्रू का। अच्छे पट्टे बंधे होते हैं चमड़ा के, किरमिच के या फिर सूत के या फिर रबड़ के, तो क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन नंबर बी किरमिच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के क्रैंकशाफ्ट या फ्लाई व्हील की गति को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा प्रति मिनट प्रति चक्कर। पूछा कि पायरिल्ला किसका दुश्मन है, आलू का है, नोबल केन का है, भिंडी का है, सभी का, तो क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नोबल केन यानी गन्ने का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आलू के कंद का व्यास होता है, क्वेश्चन नंबर 152 जिसका पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 25, यहाँ देखो ऑप्शन गलत दे दिया, मतलब ठीक है अपनी जगह है। तो आलू के कंद का व्यास पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 152 इसका आप लोग मुझे आंसर बताना, व्यास कितना होता है, ठीक। मेरे हिसाब से तो यही होगा राइट आंसर, 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक। व्यास पूछा है भाई, ग्राम वेट नहीं पूछा, याद रखना ये चीज़, ठीक। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 153 जिसका पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव में है, ठीक। स्वर्ग का पेड़ या एडम फिग किसे कहा जाता है, नारियल को, बनाना को या फिर खजूर को या फिर अनार को, तो क्वेश्चन नंबर 154 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा केले को, ठीक। एग प्लांट किसे कहते हैं, टमाटर, अमरूद, आलू, बैगन, सभी को मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर 155 ऑप्शन नंबर डी बैगन को। पूछा कि सील्ड प्लांट तकनीक यानी कि SPT किसने विकसित की, क्वेश्चन नंबर 156 ऑप्शन नंबर 156 का हो जाएगा ए, ठीक, उसका नाम। पूछा कि TPS की बीज दर यानी कि जो आपका TPS है, तो पोटैटो सीड, ठीक, इसमें आपको जो है कि बीज दर पूछा है, सीड रेट कितनी यूज करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन नंबर डी 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर। विंटर बनाना किस्म है, तो विंटर बनाना किसका किस्म है, बनाना का है, सेब का है, मिर्च का, अमरूद का, क्वेश्चन नंबर 158 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेब का। पूछा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में बताना। तो इसका जो राइट आंसर है 159 का ऑप्शन नंबर सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार में एक पेड़ से कितने जो कि ग्राम ऊन का उत्पादन होता है, क्वेश्चन नंबर 160 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। गिर नस्ल है, गाय की है, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, सभी को मालूम होगा गाय की है। पेंच कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 162 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्रफल है? क्वेश्चन नंबर 163, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरागम्यता यानी कि अपरागम्य पानी की परत को में होता है? पानी, रेत, बालू, सिल्ट। क्वेश्चन नंबर 164 जिसका पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा सिल्ट में। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 165 जिसका पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्र को। पूछा है कि पिस्टन में पिस्टन पिन की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा 1। पूछा कि खूंटीदार हैरो में खूंटियों की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 167 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं या फिर दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? क्वेश्चन नंबर 169 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट का चीज़ है, मतलब एक करंट का चीज़ है, तो ये मतलब कोई मैटर नहीं करता है, तो आप लोग करेंट्स में देख लेना कौन है। ठीक, पूछा कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन है? क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कानपुर महानगर किस जनपद का हिस्सा था? अंग, चंपा, कौशल, पंचाल। क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 171 का डी पंचाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया 10 के रुपए में किसका चित्र है? क्वेश्चन नंबर 172 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोणार्क। ठीक, ईमर वीट का वैज्ञानिक नाम है। ईमर जो आपका वीट है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें एक ड्यूरम वीट होता है, एक ईमर वीट होता है, एक आपका जो है कि ब्रेड वीट होता है, तो ये ईमर वीट का पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 173 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक, एक होता है ट्रिटिकम ड्यूरम, एक होता है ट्रिटिकम आपका एस्टिमम। ठीक, तो गेहूं की बुआई के उपयुक्त जो कि समय उच्चतम तापमान होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, गेहूं की ध्रुवावस्था सिंचाई की कौन सी अवस्था है? 4, 6, 5, 3। तो क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जाएगा 5। ठीक, यानी आपकी जो मिल्किंग स्टेट है वो कौन सी मतलब इसमें से आती है? आपके जो गेहूं मुख्यतः 6 सिंचाई करते हैं, तो उसमें से ये कौन से नंबर पर आपका जाता है? मिल्किंग स्टेट। नेक्स्ट है कि इनमें से जो कि बौनी प्रजाति गेहूं की कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HD 23, 27, 33। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सभी को मालूम होगा, बहुत बचपन से मतलब पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला है, तीसरा है, चौथा है, दूसरा है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4th। ठीक, 4th ही होगा, मुझे कन्फ्यूजन है यार, आप लोग बताना, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, बाकी बताना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में गेहूं का प्रथम स्थान किस देश का है? अमेरिका का, जापान का, चीन का, दक्षिण अफ्रीका का? तो क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन नंबर सी सभी को मालूम हुआ चाइना का है। गेरुई रोधक किस्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 179 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हमारे भोजन में मुख्य रूप से होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 180 ऑप्शन नंबर ए रहेगा कार्बोहाइड्रेट। पूछा है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि शारदा मणि कौन थी? क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो क्वेश्चन नंबर 185 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 186 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, देव समाज की संस्थापक निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 187 ऑप्शन नंबर सी, 186
ऑप्शन नंबर ए है भाई, ये काट देना, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 187 जिसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 186 ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 188, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। लिखा है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 189, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ जो कि स्थित है? क्वेश्चन नंबर 190, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 191, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह का मकबरा पूछा गया तो बी। हवा महल स्थित है? क्वेश्चन नंबर 192, सभी को मालूम होगा, ये आपका है जयपुर में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में। क्वेश्चन नंबर 193, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। ठीक, कुतुब मीनार स्थित है? आगरा में है, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 194, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ लोग मुझसे ऐसे बोल रहे थे कि भैया जीके हमारा क्या होगा? हम कहे भैया जीके यार समझ लो आप लोग का इतना भी तो नहीं है कि आप लोग को नॉर्मल जनरल चीज़ें भी ना मालूम। अगर जनरल चीज़ें नहीं मालूम तो काहे कि तुम स्टूडेंट। ठीक, अब तुम्हें यही सब चीज़ नहीं मालूम है तो इतना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। ये अगर ये सब चीज़ आपको कुतुब मीनार, ये हवा महल, शेरशाह, ये सब चीज़, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ अगर नहीं मालूम है तो क्या यार तुम मतलब कहाँ जी रहे हो? ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 195 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 196 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। पूछा खजुराहो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सभी को मालूम हुआ खजुराहो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 197, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 198 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। ठीक, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 199, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लाहौर में। लास्ट इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 200, कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, नेपाल में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, नेपाल में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना मॉडल पेपर नंबर 18। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 19 में। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम लोग फास्ट चले हैं। इसी तरह अपने जो भी अपने 2 मॉडल पेपर और बचे हैं तो उनको भी हम लोग ऐसे फास्ट मूवमेंट में जल्दी कवर करेंगे, और हो सके जल्द से जल्द आपका मैं कुछ और अपने जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। कोशिश अपनी यही है, क्योंकि मैं भी अगर अपना बिजी हो जाऊँगा अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धन्यवाद सभी का एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अपने मॉडल पेपर नंबर 19 में। तो चलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।